घर में मचा कत्लेआम का कोहराम। एक रात में खत्म हुए 6 इंसान। वारदात के बाद कातिल मिला लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। घर में एक साथ 6 डेड बॉडी मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। 3 महिला, 2 आदमी और एक मासूम बच्चे की जिंदगी चंद घंटों के अंदर खत्म हो गई। 17 मई की रात को छत्तीसगढ़ के सारगढ़ के एक घर में एक ऐसी वारदात हुई जिसमें पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया। लेकिन कौन है इस वारदात के पीछे? किसने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया? कौन है वो हैवान जिसने वारदात को अंजाम देते वक्त बच्चे और महिला को भी नहीं छोड़ा? जब आप इस वारदात के कातिल के बारे में सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कातिल ने घर में कत्लेआम करने के बाद एक ऐसा कांड किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 17 मई की रात को सारगढ़ के थर गांव में हेमलाल साहू का परिवार घर पर ही मौजूद था। घर में हेमलाल साहू, उसकी पत्नी जगमोती, बड़ी बेटी ममता, छोटी बेटी मीरा और मीरा साहू का बेटा प्रत्युष साहू मौजूद थे। आपको बता दें, मीरा प्रेग्नेंट थी और 2 दिन पहले ही वो अपने मायके आई थी, क्योंकि मीरा के भाई और हेमलाल साहू के बेटे मृगसेन साहू की शादी होने वाली थी। मृगसेन पिथौरा में बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है और सिर्फ मृगसेन ही वारदात के वक्त घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि उस दौरान वो शादी की तैयारियों के लिए बाजार गया हुआ था। इस घिनौनी वारदात को पड़ोस के 27 साल के मनोज साहू उर्फ पप्पू टेलर ने अंजाम दिया है। 17 मई की रात 10 बजे जब हेमलाल का परिवार सो रहा था, तब कातिल मनोज आंगन में जो छोटी दीवार है वहां से घर में कूदा और सबसे पहले बरामदे में खाट पर सो रहे हेमलाल साहू की गर्दन के दाएं और बाएं तरफ कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद घर की बड़ी बेटी ममता साहू, जो कमरे पर पलंग पर सो रही थी, उसकी गर्दन पर सामने से वार किया और उसे भी मौत की नींद सुला दी। कातिल मनोज अब उस कमरे में गया जिसमें हेमलाल की पत्नी जगमोती सो रही थी। उसकी गर्दन पर पीछे हथौड़े से और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब बस घर में सिर्फ गर्भवती मीरा और उसका 3 साल का बेटा प्रत्युष बचा था। कातिल उनके कमरे में गया, पहले मीरा के गर्दन के बाएं और हथौड़े से वार किया और फिर उसके बाएं हाथ के अंगूठे की बराबर वाली उंगली को काट कर फेंक दिया। इसके बाद मीरा के बेटे प्रत्युष की गर्दन और सिर पर वार किया और इसी के साथ आरोपी ने एक एक कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर मनोज साहू टॉयलेट की गैलरी में गया और अपनी भी जान ले ली। यानी जो 6ठी डेड बॉडी थी वो मनोज साहू उर्फ पप्पू टेलर की थी। इसके बाद ये वारदात और उलझ गई और साथ ही आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों पहले मनोज ने 5 लोगों का कत्ल किया और फिर अपनी भी जान दे दी। दरअसल मनोज और हेमलाल की छोटी बेटी मीरा का 7 साल पहले अफेयर चल रहा था और इसको लेकर मनोज ने मीरा के घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन मीरा के पिता हेमलाल ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और मीरा की शादी कहीं और कर दी, जिसके चलते मनोज काफ़ी नाराज हो गया था और उसने मीरा को परेशान करना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, मनोज ने मीरा के ऊपर कैंची से हमला भी किया। इसके बाद मीरा ने पुलिस में मनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उस वक्त पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल मनोज जेल से बाहर आ गया था, जिसके चलते उसने मीरा और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। इसके लिए उसने तारीख चुनी 17 मई। उस दिन घर का बेटा मृगसेन बाजार गया हुआ था और इसी बात का मनोज ने फ़ायदा उठाया और एक ही रात में 5 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी और फिर अपनी भी जान ले ली। वारदात के बाद हेमलाल के बेटे मृगसेन ने अपने घर पर कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन की सिर्फ घंटी बज रही थी। घर पर कोई भी फ़ोन उठाने वाला जिंदा नहीं था। इसके बाद मृगसेन ने अगले दिन यानी 18 मई की सुबह 8 बजे पड़ोसियों को फ़ोन किया कि घर पर लगातार कॉल कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद पड़ोसियों ने घर जाकर देखा तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बार बार आवाज़ लगाने पर भी कोई खोल नहीं रहा था। इसके बाद कई लोग दीवार के सहारे छत पर गए और फिर नीचे आकर दरवाज़ा खोला और फिर जो उन्होंने देखा उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पाई। एक के बाद एक डेड बॉडी खून से लथपथ थी। किसी का गला कटा था, किसी का हाथ और किसी का सिर। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इस हत्याकांड की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। अभी तक इस केस में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि मनोज ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और फिर अपनी ही जान ले ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी कि क्या असलियत में मनोज ने इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर कोई और रहमान छिपा बैठा है। साथ ही आपको बताते हैं घर का बेटा मृगसेन सदमे में है और उसको रिश्तेदार अपने साथ ले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।